नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। बिल्कुल प्रदूषण भारी है और सियासत भी जारी है। ये इसलिए हमने कहा चूंकि दिल्ली एनसीआर, आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण चरम पर है। एक तरफ बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, परेशान कर दिया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यही प्रदूषण के चलते उपायों और चर्चा के बजाय राजनीतिक बयानबाजी तेज है। दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब तक बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ दोषारोपण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से इसे लेकर प्रेस वार्ता की गई, प्रदूषण को लेकर बात की गई, पराली के मामलों को लेकर बात की गई। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पराली और प्रदूषण को लेकर हरियाणा को भी जिम्मेदार माना है। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी केजरीवाल और भगवंत मान पर दोनों पर पलटवार किया गया है, नसीहत दी गई है। तो क्या कुछ कहा गया तीनों नेताओं की ओर से, सुने। पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियां देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो। प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। वो सारे कदम उठाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है। उसमें भी पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे। तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीजों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। जितना हमारे जिम्मे हम अपना कर रहे हैं, दिल्ली में अगर हो रहा है तो दिल्ली सरकार से आपको पूछना चाहिए और उनके प्रबंध करने चाहिए। उसमें हरियाणा की ओर से बल्कि हमने तो घग्गर और यमुना 2 ऐसी नदियां हैं जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पर चलती हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर घग्गर चलती है, पूर्वी बॉर्डर के ऊपर यमुना चलती है। हमने यमुना को, घग्गर को एक एक जिला जहाँ से प्रारंभ होता है, अपने जिलों के किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उसमें न जाए, बल्कि पड़ोस के प्रदेशों को भी हमने अपील की है। इधर उत्तर प्रदेश को भी कहा है हमने, हिमाचल को, उत्तराखंड को कहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि वहाँ से हम जिला दर जिला इनको ठीक करते चले आए और दिल्ली पहुँचने तक हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के बाद दिल्ली की जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए, बल्कि उससे हम अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं। दिल्ली का खराब पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और नूह, उसको हम भेजते हैं तो वो भी बहुत गंदा पानी होता है। इसलिए उसमें हमें अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। दिल्ली को जरूर आप लोगों को पूछना चाहिए, वो उसको करें। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। पूरे देश में उठाने की जरूरत है। जरूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीजों की जरूरत है। पर एक ही चीज है कि मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। ना हरियाणा में प्रदूषण हो, ना दिल्ली में प्रदूषण हो, लेकिन पिछले दिनों के बयान देख करके पंजाब के नेताओं के, आम आदमी पार्टी के, हरियाणा का किसान बहुत आक्रोशित है। हम पंजाब से 10% पराली की जलाने की घटनाएं हुई है। पिछले साल से हमने 30% कम आगजनी की घटनाएं होने दी हैं। पंजाब में पिछले साल से 20% बढ़ी है। उसके बावजूद जो है हरियाणा के ऊपर दोषारोप हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की जो प्रवृत्ति है
कि हर संकट का, हर समस्या का दोषारोपण भाजपा पे कर दे, नरेंद्र मोदी जी पे कर दे। अपने प्रबंधन में कमियां हैं उनकी, अपनी व्यवस्थाओं में कमियां हैं, दोषारोपण दूसरों पे करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर का जो हाल किया है केजरीवाल जी ने, दिल्ली को रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पास एक ही है कि दिल्ली के स्कूल बंद कर दो, ऑड इवन लगा दो, दिल्ली के कार्यालय बंद कर दो, और हो सकता है कि वो कहें कि दिल्ली को खाली कर दो। हाल ये पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है। असली बात ये है कि आखिर में जाकर किसान को दोषी ठहरा देते हैं। हल निकालने की बात होती है, हल निकालते नहीं। और सबसे ज़्यादा राजनीति इस पर आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और आप पार्टी। अभी भी आप देख रहे हैं, पहले आप पार्टी क्या कहती थी और अब क्या कह रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है। पोल्यूशन पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर और बहुत से जगह, पूरा हमारा एरिया आप देखते हैं कितना ज्यादा प्रदूषण। तो पराली और प्रदूषण को लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। नेताओं को आपने सुना, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती है तो आप बीजेपी पर वार करती है, कांग्रेस दोनों को नसीहत देती है। सवाल ये कि सब नेता ये जरूर कहते हैं कि हल निकले, हल निकले, हल निकाला जाए, लेकिन कैसे हल निकले, क्या कारण है और कैसे प्रदूषण कम हो सकता है, कैसे लोगों को राहत मिल सकती है, कब तक ये दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप की सियासत खत्म होती है, इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ के बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी, आपका भी स्वागत है। आप प्रवक्ता मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी पर्यावरणविद रुचिका सेठी जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का भी स्वागत है। तो 5 मेहमान हमारे साथ, शुरुआत बीजेपी से होगी। गहलोत जी, आप ये बताएं कि दिल्ली से जो बात सामने आती है कि हरियाणा से धुआं आता है, हरियाणा में पराली जलाई जाती है, पंजाब के सीएम हालांकि कहते हैं कि ठीक है जो पंजाब में जलाई जाती है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन हरियाणा में भी जलाई जाती है। तो पोल्यूशन पर जब जब बात होती है, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जब जब बात होती है, तब तब हरियाणा में जलती पराली की भी चर्चा होती है। देखिए, ये जो पराली का या किसी चीज का नाम लेते हैं और जो ये प्रदूषण हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक तो सब लोगों को मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, और हरियाणा तो इसके लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है। आज हरियाणा में नाम मात्र की पराली जलाने की घटनाएं हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे हरियाणा में 2200 पराली जलाने के केसेस सामने आए हैं, और पंजाब में 27,000 केसेस सामने आए हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि एनसीआर में तो नाम मात्र की पराली जलने की घटनाएं हुई हैं। और ये जो दूसरा दिल्ली में ये जो कूड़ा है, इसमें सारा दिन धुआं उठता रहता है, और जो भी प्रदूषण के और बहुत कारण है। हमारे तो पीछे जो दिवाली से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटाखे जलाने को भी बैन किया था, और सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की बात की, और ग्रीन पटाखे ही हमारे यहाँ जले। हमारे यहाँ प्रदूषण तो बहुत कम हुआ, लेकिन ये जो दिल्ली का और पंजाब का प्रदूषण हमारे यहाँ एनसीआर में आया, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम खराब हो गया है। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि एक दूसरे को दोष ना दे करके, और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, क्योंकि कोई किसी पार्टी का व्यक्ति भी है वो इससे प्रभावित होता है, इससे बीमारियां फैलती हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सभी जो राज्य जिनके राज्य लगते हैं एनसीआर से, उन सबको एक प्लानिंग बना के और इससे छुटकारा पाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने पराली ना जलाने के लिए हरियाणा में खास तौर पर जो एनसीआर का एरिया है, यहाँ किसान पराली नहीं जला रहे, क्योंकि इनकी पराली 10,000 रुपए पर खरीद लेते हैं और चारे में इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ सोनीपत का पानीपत में सारी पराली जा रही है, और जो ये राजस्थान से जो लोग आते हैं वो 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से पराली लेके गेहूं को डालने का काम करते हैं, और चारे में भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ कोई भी घटना ये पराली जलाने की नहीं होती। ये कोई भी जो दिल्ली में जो भी इनका सिस्टम है, जो ये कूड़े के ढेर है, इनमें से सारा दिन जो धुआं उठता रहता है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेन कारण है।
और इसकी इनको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे पे ब्लेम करने से ये हल नहीं होगी समस्या। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जिस पर हर एक पार्टी सामने वाली पार्टी पर पहले तो ब्लेम करती है, उसे पहले आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद इस बात के साथ कंक्लूड कर देते हैं आप लोग की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिलकर समाधान निकालना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, जबकि तीनों बातें हो रही हैं। हर साल ही बातें सामने आती हैं। मनोज राठी जी, अब आपने सुना हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता को, दिल्ली में जो कूड़े के ढेर जो कि जलते रहते हैं उनसे पोल्यूशन बढ़ता है, और तुलनात्मक रूप से अगर आप देखते हैं तो पंजाब में हरियाणा से कई गुना अधिक पराली जलाई जाती है, जो कि तथ्यों के साथ इनकी ओर से बताया गया। क्या कहेंगे? ऐसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये समस्या केवल हरियाणा की और दिल्ली की नहीं है, एनसीआर की नहीं है, ये समस्या पूरे उत्तर भारत की है। आज पूरा उत्तर भारत जो है इस समस्या से जूझ रहा है। मैं तो डिस्ट्रिक्ट तक आपको बता सकता हूँ कि ये समस्या कहाँ कहाँ पर है। ये समस्या चरखी, दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, गाजियाबाद, राजस्थान, भिवानी, पानीपत, सोनीपत से लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि बागपत, मेरठ, कानपुर, बिहार तक, ये मोतिहार तक, कटिहार तक ये समस्या गई हुई है। मैं तो बताना चाहूंगा बार बार भाई, ये समस्या उत्तर भारत की समस्या है। अच्छा देखिए, आपसे ही मैं पूछ रही हूँ, चूंकि तो आपको मैंने रोका बीच में। अब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या हो गई। जब आप लोग पंजाब सरकार में नहीं थे तब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में दम घुटता था, जिम्मेदार कौन था? पंजाब के किसान, वो पराली जलाते थे, बार बार बयान उनकी ओर से दिए गए। हरियाणा के किसान, जो कि उनका कहना था। अब सत्ता में आ गए तो यूपी, कानपुर, बिहार, पूरा उत्तर भारत, सभी जगह हालात एक जैसे हो गए। आप क्यों नहीं कहते कि हमारी सरकार के, हमारा फेल्यूर है पूरी तरह से, हम नहीं रोक पा रहे हैं? ऐसे है, देखो मैं आपको एक साफ बात बताऊंगा, इसमें किसी का दोष नहीं है, न किसान का दोष है। मैं खुद किसान हूँ, खुद खेती बाड़ी करता हूँ, मुझे पता अच्छी प्रकार की कि सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। अगर सरकार हमें अच्छी मशीनें देगी तो मैं मानूंगा कि पराली जलाने की किसान को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हरियाणा के अंदर भी पराली जल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वहां हमें मशीनें नहीं मिल रही। पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत करी है, आज बड़ा अच्छा लगा भगवत मान जी ने कहा, जिम्मेवारी भी ली कि मेरे को 1 साल का समय दो। उनको 1 साल का समय देना चाहिए। मैं आंकड़े के साथ आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर इस समय कितनी मशीनें पंजाब सरकार ने दी है। पंजाब सरकार ने करीब 40,000 एकड़ में पराली जो है वो जलाई जावे है, और वो जलाने के कारण इसके पीछे की है कि 1,20,000 मशीनें पंजाब सरकार ने जो है किसानों को दी है, और एक ऐप भी बनाया है एयू ने। उस ऐप से जिस तरह ओला उबर की गाड़ियां चलती है, उसी प्रकार से वो ऐप भी काम करेगा, और अपने नजदीक वाले ट्रैक्टरों को बुलाएगा, मशीनों को बुलाएगा, और उस पराली को जमीन में दफना दिया जाएगा। देखो ये समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में देखना चाहिए। और अभी अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, और उनको उस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर कूड़ों के ढेर में आग लगे हुए हैं। देखो ये एमसीडी का मामला है। अब आप बीजेपी को दोष दे दो, अब आप बीजेपी को ब्लेम कर दो। पिछले दिनों केजरीवाल की ओर से भी कि मैं कूड़े के ढेर देखने जाऊंगा, सालों से बीजेपी नहीं कर पाई, बीजेपी ने कंट्रोल नहीं किया, बीजेपी ने करना नहीं चाहा, और अब तो वहां पे इलेक्शन भी है, तो अब तो ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐसे है बहन जी, देखो मैं तो साफ ज्योति सांगवान नाम है मेरा। पता है इस बात का तो सभी को। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सभी से हम इस बात को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है इस विषय पर। बजरंग दास गर्ग जी, दोषारोपण देखिए सबका। अब ये कूड़े के ढेर की बात करेंगे तो ये कहेंगे उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। पराली की बात होगी, जब ये लोग सरकार में पंजाब में नहीं थे तब पराली को एक बड़ा फैक्टर मानते थे कि पराली पंजाब के किसान जलाते हैं, धुआं दिल्ली में आता है, दिल्ली के सीएम का, दिल्ली की जनता का दम घुटता है, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। अब क्या, अब मिलजुल कर एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, अब कोई ज्वाइंट मीटिंग बुलाने की जरूरत है। अब केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्थिति ऐसी ही है। अब अरविंद केजरीवाल को ये लगता है? ज्योति जी, ये बात तो ठीक है भी आपस में मिलजुल कर बातचीत करके समस्या का समाधान करने की जरूरत है। पंजाब में भी भारी तादाद में पराली जलाई जा रही है, हरियाणा में भी जलाई जा रही है। ये नहीं कह सकते हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही। आज इतना भारी भरकम प्रदूषण हवा के अंदर है, जहरीली हवा चल रही है, हर एक व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, जल्दी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यहाँ तक कि रात को जब सफर करते हैं
तो धुंध सी हो जाती है, धुम्मा सा होता है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा भी बिल्कुल बना रहता है। ये बड़ी भारी दिक्कत है। अब दिवाली की बात आई, मेरे साथी भूपेंद्र जी ने कहा, यह हकीकत बात है, दिवाली के अंदर भारी तादाद के अंदर आतिशबाजी हुई, जिसके कारण प्रदूषण, बहुत भारी तादाद में प्रदूषण फैला। और हरियाणा के अंदर जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई, लगातार लंबी हड़ताल चली, आपके चैनल पर भी कई बार डिबेट हुई उसके ऊपर, जो 11-12 दिन चली, कितना भारी कूड़ा करकट रहा, प्रदूषण फैला, गंद फैला। तो कई चीजें हैं। ये तो क्या है, पंजाब सरकार है, ये बात आएगी हरियाणा को पूछेगा कि पंजाब के कारण है, सारा धुआं वहां से आ रहा है, हरियाणा में तो कुछ नहीं होता। और पंजाब से पूछोगे, दिल्ली से पूछोगे, वो हरियाणा में ठिकरा फोड़ेंगे। तो ठिकरा फोड़ने के बजाय इस पर राजनीतिक ना हो, मिलजुल को तीनों सरकार को, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तीनों को मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। सबसे मोटी बात क्या है, ये सरकार बोलती करती नहीं। सरकार की नीयत ठीक है, किसान को प्रणाली के उचित दाम दे, तो किसान क्यों जलाएगा? समय पर दाम मिलेंगे, उठान होगा। भाई आज पर जरूरत भी है, जो प्रणाली होती है कि बड़ी भारी जरूरत है। एक तरफ तो जितनी गौशाला प्राइवेट है, वहां पे चारे की कमी आपके सामने है, जबकि दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार जितनी भी गौशाला है, गौशाला को प्रति एक दिन के गौओं के पैसे देती है चारा के लिए। भी आपको हम 40 रुपए देंगे, 50 देंगे, 25 देंगे। सरकार की नीयत ठीक है, एक तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशालाओं के लिए, जो बेसहारा गौएं सड़कों पर फिर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तकलीफ आ रही है, काफी गौएं मर भी रही है, तो सरकार को गौशाला को प्रति गाय पैसे देने चाहिए और प्रणाली के उचित दाम लगाए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 फुट भी, मतलब 1 इंच भी प्रणाली नहीं जलेगी। वही प्रणाली ट्रैक्टरों में, ट्रक में लोड होकर गौशाला वाले ले जाएंगे, गौशाला गौओं को देंगे। दिक्कत बड़ी भारी है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जब किसान को पैसा नहीं मिलता पूरा, कि जितने का ट्रांसपोर्टिंग है, मान लो वो ट्रैक्टर लेके वो, चलिए ठीक है, आपका ये सुझाव सरकार को खर्चा लग जाता है, वो सोचता है इसको उठाऊंगा जी, ठीक है, किसानों को इकट्ठा करने में लग जाता है, जितना पैसा मिला इसलिए वो जलाता है, वो जल्दबाजी में इकट्ठा करा। नहीं, ये आपका सुझाव है, ठीक है। रुचिका जी हमारे साथ के एक्सपर्ट हैं। रुचिका जी, आपने सुना, पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी और चलती आई है, प्रदूषण को लेकर हर साल हर बार होती है, लेकिन आपसे हम तकनीकी रूप से समझना चाहें, क्या स्थिति है अभी पोल्यूशन को लेकर, खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में? जी नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी सब लोगों की बातें सुन के, कि शायद हम लोग वायु प्रदूषण को ना सही तरीके से समझ नहीं पाए, और आज की जो स्थिति हो रही है, सब लोग सिर्फ पराली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये पहचानना है हमको कि टेम्परेचर इन्वर्जन, जो हम लोग जो ठंड का जो मौसम होता है, जब हमारे जो टेम्परेचर है जब वो चेंज हो जाता है, तो जो एमिशंस ऑन द ग्राउंड होती हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ। 30 सितंबर को सेक्टर 51 का जो AQI रीडिंग जो थी वो 254 थी। कोई भी क्रॉप स्टबल बर्निंग तब तक शुरू नहीं हुई थी। 6 जून को 236 थी। अब एक छोटी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी सबको दिख रहा है प्रदूषण बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन, और जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस अभी जो हैं, कामर विंड्स हैं, जो प्रदूषण है, जो लोकल सोर्सेज ऑफ जो प्रदूषण है वो गृहस्थ हो गया है। पानी के जो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, जो मॉइस्चर जो कंटेंट है, तो वो दिख रहा है। और वो सीजनल फैक्टर्स जो हमारे जो किक इन हुए हैं अभी, कुछ पटाखों की वजह से, और बाकी अब जो एक लोड शेड जो एमिशंस का, क्रॉप स्टबल बर्निंग का जो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे जो सूत्र है वायु प्रदूषण के, गुड़गांवा में, आपके फरीदाबाद में, आपके मानेसर में नहीं है, ये गलत बात है। चाहे वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद
हम सबका एक ही एयरशेड एरिया है। सबसे पहली अव्वल बात ये, एयरशेड एरिया एक है। तो हम ये सोचना एक तरफ के लिए छोड़ दें, एक तरफ छोड़ दें कि हमारे अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हैं और इस जुरिस्डिक्शन में जो होता है भैया दूसरी तरफ नहीं होता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 9 सालों से एज अ सिटीजन वॉलंटियर जो वायलेशंस जो चल रही हैं उसको मैं और हमारा जो समूह है सिटीजन्स फॉर क्लीन एयर भारत के नाम से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। वाई वेस्ट योर वेस्ट भी एक इनिशिएटिव है और उसके अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को आए दिन हम लोग बताते हैं कि किस तरीके की वायलेशंस हैं जिसकी वजह से जो पूरे सालाना जो हमारा जो AQI जो लेवल है वो सेहत के लिए घातक है। और जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मैं सबको मैं ये बता दूं कि 15 की AQI WHO ने सेफ मानी गई है। हम लोग शायद हेल्थ इमरजेंसी की जो अभी जो सिचुएशन है वो समझ ही नहीं रहे हैं। इसको हम लोग एक सीजनल फैक्टर मान के चलते हैं। आप डेटा मंगवाइए, पूरे साल का डेटा मंगवाइए सिवाय बारिशों के दिन और जिस दिन आपके तेज हवा की जो गति जो होती है उसको छोड़ के आपको मैंने अभी बताया 30 सितंबर 254 थी, 6 जून 236 AQI थी, आपकी जुलाई 4 को आपकी 312 AQI थी, आपकी मार्च 31 को 351 थी। ठीक है, तो अगर आप ये देखिए इन दिनों में जो AQI जो होती है वो मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस और विंड पैटर्न से वो डिपेंड करती है। अब अगर कोई भी ग्राउंड जीरो पे आए, कोई भी तशरीफ लाए, हमारा बहुत बड़ा समूह है, हम लोगों को जो नागरिक हैं इसमें जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और हम लोग आपको दिखलाएंगे कि जिस तरीके से आप शहर का निर्माण कर रहे हैं, हर आदमी और हर बच्चे की जो जान है अभी वो उसकी जो स्वास्थ्य है वो इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, कोई भी जितने भी MOEF का रूल्स है बेहतर जानते हैं और बच्चों का, बुजुर्गों का, जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है ये प्रदूषण और बाकी सभी नागरिकों के लिए, क्योंकि जो जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए आपने बताया भी कि पूरे साल की, ऐसा नहीं कि केवल सीजनल फैक्टर है। हाँ, अब हम बात जरूर, बिल्कुल, तो लोग चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल, अभी दिख रहा है और ठंड जैसे फॉग को वो स्मॉग बना रहा है। तो और जो अगर आप देखिए ग्राउंड लेवल बर्निंग, एक हमारा एक समूह एक और है, स्टॉप बर्निंग वेस्ट, लेट किड्स ब्रीथ। ये 9 साल हो गए हैं ज्योति जी, 9 साल हो गए हैं। हर जगह, चाहे वो सिरौल हो, आपका बादशाहपुर हो, घाटा गांव हो, आपका इधर टिकली का एरिया आपका हो, हर जगह कूड़ा खुले में जलाया जाता है। बिल्कुल, देखिए केवल ये एक फैक्ट है कि ठीक है, हम नहीं कहते कि प्रयास नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा वो जो किया जाता है वो काफी बिल्कुल नहीं है पोल्यूशन को खत्म करने के लिए या फिर रोकने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सुशील जी, ये विषय तो हालांकि ऐसा है कि प्रयास हो, सामूहिक प्रयास हो, आमजन भी इसके लिए जागरूक हो, जिसमें किसानों की बात करें, आम नागरिक की बात करें, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति आप देखते हैं प्रदूषण रोकने के लिए? किस तरह की बिल है और क्या ये काफी है जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं या फिर जो बातें की जा रही हैं? जैसा आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, तीनों दोषारोपण कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और दोषारोपण का विषय नहीं है पर्यावरण इनको सबको मिलके फिर कोई सामूहिक फैसला लेना पड़ेगा। जैसा रुचिका जी ने बताया कि एनवायरनमेंट के अंदर ग्राउंड बर्निंग एक मेजर इशू हो सकता है, बट सारा नहीं है। ले दे के दिवाली के आसपास ये लोग पटाखों को दोष दे देते हैं राजनीति के लिए, खुद से पल्ला झाड़ने के लिए, किसानों को दे देते हैं। ऐसा नहीं है। इस बार पराली जलाने की जो परसेंटेज है वो साल दर साल कम होती आ रही है। 3-4 साल से हरियाणा में, पंजाब में भी कम हुई है, ऐसा नहीं है। पंजाब में भी कुछ केसेस बहुत हैं, केसेस बहुत ज्यादा हैं, हरियाणा के मुकाबले तो कहीं ज्यादा, ज्योति ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है। बट आप एक चीज देखिए ना, धीरे धीरे हम उन चीजों को कम कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मिलके सारी पार्टियों को। ये नहीं कह सकते कि वहां बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी की इकलौती ड्यूटी बनती है कि वो निकाले। अगर कांग्रेस हरियाणा के अंदर विपक्ष है तो प्रयास उनको भी करने पड़ेंगे। नहीं,
बात ठीक है आपकी, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक बात है। जवाबदेही तो सरकार की होगी ना। नहीं, जवाबदेही है। जिनको भेजा वो अगर कोई परेशानी है उसमें साथ खड़े होंगे, उसको समाधान ढूंढेंगे। मैं बताता हूँ, जैसे गर्ग साहब ने अभी बताया कि किसान को अगर उचित मूल्य मिलता है ट्रांसपोर्ट मिला के, तो वो गौशालाओं के अंदर सप्लाई देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो इस तरह की मैनेजमेंट करना सरकार का काम है। क्या हमें पर्यावरण जब दिखने लगे कि स्मॉग हो गया एनसीआर के अंदर, ये हो गया, तब हमें इन एक्शंस को लेने की बजाय हमें पूरे साल इस चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बताना चाहूंगी जी, आएंगे आपके पास रुचिका जी, अभी आ रहे हैं। तो ज्योति, जैसे अभी ये एक महीने के अंदर अंदर इस इशू को लोग इतने ठंडे बस्ते में डाल देंगी राजनीतिक पार्टी, फिर इसके बाद हम अगले साल दिवाली पे ही बात करेंगे इसमें। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरे साल का विषय है। क्या पराली एक बार आकर नहीं रहेगी, अगले साल फिर इन्हीं दिनों में आएगी। तो अभी मशीनों का जिक्र करना कि पंजाब सरकार ने इतनी मशीन ले ली, हरियाणा ने इतनी ले ली, पराली 10 जगह यूज आती है, मतलब 10 जगह मिनिमम। मैंने बताया बहुत सारी जगह ईंट के भट्ठों में काम आ जाती है जलाने के लिए, गौशालाओं में फूड के लिए काम आ जाती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। सिर्फ मशीनें लाने से नहीं, अगर सरकारें सब्सिडी करें फार्मर्स को भी कि भाई आप इसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, उनके गट्ठे बना के, और अदर स्टेट्स में मान लो यूपी बागपत में इस तरफ है, झज्जर मीट भट्ठे हैं, इनमें हर जगह काम आ सकती है। जी बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो हल तो बहुत सरकार चाहे तो हल हो सकता है। रुचिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी। जी, मैं ये कह रही थी कि आईआईटी कानपुर की स्टडी हुई थी 2015 की, उसके अंदर उसने बताया था कि 34% योगदान होता है रोड डस्ट का टुवर्ड्स दी वायु प्रदूषण। और अगर आज आप देखिए गुड़गांव की जो स्थिति है, अनपेव्ड रोड से लेके कच्ची सड़कें, आपकी रोड्स नहीं बनी हुई हैं, इतना भयंकर कंट्रीब्यूशन है रोड डस्ट का, और ये पूरे साल रहता है। और यही जो रोड डस्ट है हर जगह, और रोड डस्ट, और दूसरी चीज आपका एक मास्टर प्लान है 2031 के तहत, अभी कम से कम 60% शहर आपका अभी और बसना है। और जिस तरीके से यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जहाँ हर छोटी सी छोटी गली में से लेके निकल रही हैं आपकी सीमेंट मिक्सर्स, आपके जेसीबीज, और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जहां आप 500 स्क्वायर मीटर से अगर वो छोटा भी घर है तो आप उसको डिमोलिश करके आप वहां पे बिल्डर फ्लोर्स बना सकते हैं। ग्रैप की जब मेजर्स आए थे 1 अक्टूबर, ग्रैप 1, उसके अंदर उन्होंने, माफ करिए, उसके अंदर उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट साइजेस से, जो छोटे जो साइजेस थे प्लॉट साइजेस, उन एक्टिविटीज के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। जी बिल्कुल। देखिए रुचिका जी, काफी अहम जानकारी आप दे रही हैं, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास। डिमोलिशन एक्टिविटीज डाइफैक के अनुसार, एक आप सुनिए जरा ज्योति जी, 100 किलो डिमोलिशन वेस्ट निकलता है, डस्ट निकलती है फॉर एवरी 1 स्क्वायर मीटर, और कंस्ट्रक्शन में महज 50 किलो। और हमारा फोकस नहीं रहा है, अगर भैया आपको मालूम है कि एक शहर आपका वेंटिलेटर स्थिति में पूरे साल है, और 150 से 200 का AQI इज वेरी अनसेफ फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन। हम एक पुअर क्वालिटी एयर को एक नॉर्मल हमने ले लिया है। सिर्फ इन महीने में हम लोग, बिल्कुल, ये फैक्ट है। ये हम भी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे बयान इसे लेकर आते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाता है कि ब्लेम गेम हम हर बार देखते हैं। अब बनी रही, चूंकि काफी अहम और टेक्निकल जो चीजें हैं कि क्या कारण है, कैसे कम हो सकता है, इसे लेकर आप जानकारी हमें दे रही हैं पैनल पर। मनोज जी, आपने सुना, अभी रुचिका जी को आपने सुना, सुशील जी को सुना। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि जो उत्तर भारत, चूंकि उत्तर भारत की बात कर रहे हैं ना केजरीवाल, ऐसा नहीं कि उत्तर भारत की आबो हवा पूरे साल बहुत अच्छी रहती हो, फिर ये कहना कि हम तो 6 महीने से ही आए हैं। तो क्या जनाब नहीं पता था कि इस सीजन में अगर पराली ही आप लोगों को एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, तो क्या सरकार में आए थे उस वक्त नहीं पता था कि पराली जलाई जाएगी, उस पर कंट्रोल किया जाए, या फिर दूसरे जो फैक्टर के उन पर कंट्रोल किया जाए? अब अचानक देखिए हड़बड़ी में कभी ग्रैप 4 की बात करें, उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना, कार्यालयों को बंद करना या स्कूल्स को बंद करना, ऑड इवन पर चर्चा करना, केवल अचानक से फिर ये तमाम चीजें हो पाएंगी पॉसिबल? कंट्रोल हो पाएगा पॉल्यूशन? बताऊंगा, पहले से प्रबंध करने की चीज। और ये देखो, इसमें राज्य सरकारों का इतना दोष नहीं है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले को देखना चाहिए। और ये बिल्कुल मैं साफ कहना चाहूंगा, मेरे पास डाटा है, जो जिन डिस्ट्रिक्टों का मैंने नाम लिया है उनमें भी समस्या है। तो ये उत्तर
भारत की समस्या होगी। एक बात, दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, हरियाणा के अंदर हमने देखा है फैक्ट्रियों में काफी धुआं निकलता है और वहां कोई जिम्मेवार है तो पोल्यूशन बोर्ड जो है वो जिम्मेवार, उसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। सारी दुनिया को पता है, ले दे के उनको सेट कर लिया जाता है और वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। आज हरियाणा के अंदर जो पोल्यूशन फैला हुआ है, जो इधर उधर एनसीआर में है, उसका एक प्रमुख कारण फैक्ट्रियां भी है जिनकी तरफ आमतौर पर ध्यान नहीं जाता और खासकर नेताओं का उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उनसे माल पानी। तो केवल हरियाणा में है क्या ये? एक बार तो आप कह देते हैं कि पूरे उत्तर भारत में है, फिर आपको फैक्ट्रियों से धुआं निकलता केवल हरियाणा में नजर आता है, क्योंकि आप लोगों की सरकार नहीं। दिल्ली में भी धुआं निकलता होगा, उसको कौन देखेगा? पंजाब में क्या फैक्ट्रियों से पोल्यूशन नहीं फैलता? पंजाब में नहीं दिखता और वहां के नेता कुछ क्यों नहीं करते? पंजाब के अंदर 6 महीने की सरकार है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 6 महीने के अंदर हमने काफी माफिया को कंट्रोल किया है, नशे को हमने काफी खेपे बॉम्बे तक जाके पकड़ी है। अरे भाई थोड़ा समय तो दो, पूरे पंजाब को साफ सुथरा कर दिया जाएगा। आज पंजाब में रिश्वत के नाम पर अधिकारी डरते, किसी आदमी की हिम्मत नहीं रिश्वत मांगने की, सभी को ठीक किया जाएगा। 1 साल का तो समय मांगे हमने, तो सरकारें वहां पहले 10-10 साल बैठी थी, 20-20 साल जिन लोगों ने राज करा वो जिम्मेवार 100% वो लोग हैं, सारी दुनिया को पता है। आज हरियाणा के अंदर 8 साल हो गए सरकार को बने, क्यों समाधान नहीं करा भाई? सारी दुनिया को पता, किसान का बेचारे का क्या कसूर है? क्या उसको अगली फसल नहीं बोनी? 15-20 दिन का समय होता है, 15-20 दिन के अंदर वो पराली को कहाँ ठिकाना लगाएगा? मैं तो एक बात बार बार कहना चाहूंगा, इसकी 100% जो है जिम्मेवार सरकार होती है, किसी आदमी का दोष नहीं है, किसी का किसान का दोष नहीं है। तो दिल्ली की भी सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान जिम्मेदार हैं। दिल्ली में तो 6 महीने नहीं हुए होंगे ना? दिल्ली में क्या स्थिति है? राष्ट्रीय राजधानी के हालात क्या हैं? दिल्ली के अंदर तो स्वयं आपने आज ऑड और इवन की हमने बात करी है, तो ये तो सवाल ही था मेरा कि अब जबकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है तब याद आता है ऑड इवन नहीं। बड़ी बात है, बीजेपी के खुद ने मांगा है। गहलोत जी, एक तरफ तो देखिए पैनल पर मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि कैसे भी या तो किसानों को जागरूक करके या फिर सख्ती बढ़ाकर आप लोगों ने पराली के मामलों पर कुछ कंट्रोल किया है, लेकिन उसके लिए क्या कोई दूसरा रास्ता? किसानों को एक तो जागरूक किया जाना ठीक है, दूसरा जो कि बजरंग दास जी का सुझाव है कि उन्हें भुगतान कुछ अधिक किया जाए, ट्रांसपोर्ट का भी उन्हें जो भुगतान है वो किया जाए ताकि किसान सोचे ही नहीं कि पराली जलानी है। तो ये तो बात है किसानों को लेकर, और दूसरा जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, दूसरे जो कारण है प्रदूषण के पीछे, उसके लिए भी सरकार को कदम उठाने होंगे। देखिए ज्योति जी, हमारी सरकार ने सभी किसानों को जिसने भी अप्लाई किया 50% अनुदान पर मशीनें उपलब्ध कराई हैं, और अब जो भी छोटे वो रह जाती है कटाई के बाद, उसको गलाने के लिए 1000 रुपया पर एकड़ हम किसान को मशीन के अलावा भी दे रहे हैं। और हमारी सरकार सभी तरह के प्रयास कर रही है, और ये जितना भी हमारे एरिया की पराली है वो सब चारे में जाती है। बहुत छुटपुट घटनाएं हो रही हैं किसी कारण से, उन पे भी हम काबू करेंगे। और ये अच्छा सुझाव है ये जो गौशाला में पराली भेजने का, हमारी सरकार इस पे भी गौर करेगी और इस पे प्रदूषण को रोकने के लिए, पराली जलाने के लिए जो भी तरीके होंगे वो सभी तरीके अपनाए जाएंगे, और पराली का हम किसी भी किस्म पे पराली नहीं जलाने देंगे। और अब की बार दिवाली पे बहुत कम आतिशबाजी हुई है, और अगली बार हम कोशिश करेंगे और भी कम आतिशबाजी होगी, और प्रदूषण को पूरी तरह से कंट्रोल करने का हमारी सरकार काम करेगी। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम आरोप लगा दें। ये आम आदमी पार्टी के आदमी ज्यादा बोलते हैं, ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, ड्रामे ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, ड्रामे ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ फिर भी उनकी भी जिम्मेवारी है और सभी लोगों की मिलजुल के जिम्मेवारी है। सभी लोग मिलजुल के इस समस्या का सभी को हल करना चाहिए। हमारी सरकार जो भी इस पे बन पाएगा सभी प्रयास करेगी और इस प्रदूषण को कम करने का काम देखिए मनोज राठी तो ये कह रहे हैं कि केंद्र ही जिम्मेदार है पूरी तरह से, जो पोल्यूशन फैला है उसकी अगर किसी की जवाबदेही बनती है तो केंद्र की सरकार की बनती है। नहीं, केंद्र ये तो कहने की बातें हैं। केंद्र को ये तो कहता नहीं कि आप पराली जलाओ, आप ये कूड़े के ढेरों में आग लगा दो, ये तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब दिल्ली में जो कूड़े के ढेर जल रहे हैं उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? एमसीडी को बता रहे ना, ये उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इनके ऑल ओवर इंचार्ज तो चीफ मिनिस्टर होता है, सरकार होती है, वो इस पे काबू कर सकती है।
पानी के छिड़काव करके दूसरी चीजों के करके, जी लेकिन बजरंग दास ये जी, उसके चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए बजरंग दास जी, आपने सुना मनोज राठी को, इनका कहना कि एक तो मानते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दूसरा पंजाब दिल्ली के लिए भी, दिल्ली का मैंने पूछा तो इनको लगता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र तक पहुंच गए। दूसरा पंजाब के लिए जब आप पूछते हैं तो केवल 6 मंथ्स अभी पूरे हुए हैं, पिछली जो सरकार थी वो 100% जिम्मेदार थी, अब पिछली राज्य सरकार को भी जिम्मेदार मान लेते हैं जब बात होती है पंजाब राज्य की। दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो केंद्र को निशाने पर लेते हैं कि केंद्र जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? ज्योति जी देखिए, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। अगर मैं कहूं भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है, हरियाणा के अंदर प्रदूषण हो रहा है, केंद्र सरकार क्या करेगी? हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। पंजाब में कोई प्रदूषण फैल रहा है तो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है। अगर मान लो दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ, ये जो कहना पड़ेगा, वहाँ की जो नगर निगम है उनकी जिम्मेवारी बनती है। जो कूड़ा करकट जो है वो उनका महकमा अलग है, जैसे अपना निकाय महकमा है, ऐसे दिल्ली के अंदर MCD बना हुआ है, उनका महकमा अलग है। ये बात तो मानने की है, हाँ उनकी गलती है, वो जैसे कूड़ा करकट जला देते हैं जिससे प्रदूषण होता है। ये कूड़ा करकट हरियाणा में भी जला है। जो हड़तालें हुई, 11 बाद हड़ताल चली, उसके बाद कूड़े के ढेर लगे, आपने भी देखा ज्योति जी, जगह जगह कूड़ों की आग लगानी पड़ी, मजबूरी थी, लगाए, उससे भी प्रदूषण फैला है, हरियाणा में भी फैला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्या दिक्कत है, दिल्ली के अंदर OD बंद कर दिया। ये OD बंद कोई समस्या का समाधान थोड़ी है। OD बंद आप कर दोगे तो प्रदूषण रुक जाएगा, ये कोई समस्या का समाधान है। तो क्या समाधान तो दिल्ली को भी करना है, हरियाणा को भी करना है। आपने कहा और मैंने मान लिया, एक ऐसा विषय है जिस पर आप केवल सुझाव ही दे सकते हैं, क्योंकि ना तो आप लोग केंद्र में हैं, ना दिल्ली में हैं, ना हरियाणा में हैं और ना ही पंजाब में हैं। सुझाव, लेकिन सुझाव का तो स्वागत है ना, मैं सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव का ही तो स्वागत कर रहे हैं कि आप सुझाव दें कि ऑडी बंद से कुछ नहीं हो सकता, कार्यालय बंद करने से नहीं होगा, ग्रैब 4 लाने से नहीं होगा, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए फिर? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कार्यालय बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, या OD बंद कर दो। स्कूल बंद करोगे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ होगा, ऑफिस बंद होंगे तो काम कैसे चलेगा? आप देखिए कहीं ना कहीं, जो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रदूषण विभाग खास तौर में, क्यों मैं हरियाणा की बात करूंगा, आप तो ये भूपेंद्र जी बैठे हैं, मैं सिर्फ प्रूफ ले सकते हो, भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है प्रदूषण विभाग। प्रदूषण विभाग अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागता है। जितने भी उद्योग चल रहे हैं या डीजल वाले जनरेटर चल रहे हैं, 90% आप जनरेटर देखोगे जितने भी फैक्ट्रियों में है या दुकानों पे है, विदाउट कनोपी, जिसमें कनोपी भी नहीं है, खुले आए फटफट करते देसी जनरेटर बनते हैं, वो चलते हैं, वो बड़ा भारी प्रदूषण करते हैं। डीजल भी बाहर भी निकालेंगे, धुआं फेंकेगा। प्रदूषण विभाग क्या है, वो बड़ा लापरवाह है, उनको कोई मतलब नहीं प्रदूषण ज्यादा है कम है, उनको तो पैसे मिलने चाहिए, भी मंथली पैसे मिल जाए तो कितना प्रदूषण फैले। हरियाणा सरकार को चाहिए, मैं कोई इसकी शिकायत नहीं कर रहा, मैं आलोचना के तौर पे नहीं कर रहा, भूपेंद्र जी सोचे आलोचना करे, मेरा सुझाव है, क्यों मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, इस लाइन से मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, व्यापार में उद्योग के मामले से मुझे एक चीज का पता है, प्रदूषण विभाग पे कंट्रोल लगाए, और जो उद्योग चलते हैं, उद्योगों की मजबूरियां हैं, आज क्या है, उत्पादन बहुत महंगा है, बिजली अगर सही आएगी, पूरी आएगी तो जनरेटर क्यों चलाएगा, वो जनरेटर नहीं चलाएगा। एक तो बिजली जो है, बार बार सरकार कहती है हम 24 घंटे उद्योगों को बिजली देते, कहाँ देते हो आप? 8 घंटे बिजली देते हो, उसमें कट मार देते हो। आप मान लो कि फर्नेस चलानी है, फर्नेस को गर्म करोगे, 2-3 घंटे में गर्म होगी, वो थोड़ा मशीन चलेगी 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फिर कट लग जाता है, फिर ठंडी हो जाती है। तो सरकार को चाहिए लोगों के लिए विशेष प्रबंध करे, भी बिजली 24 घंटे बिजली देंगे। अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे, इसको 20 घंटे दो, 18 घंटे दो, रेगुलर बिजली दो, मतलब बीच में कट ना हो, रेगुलर घंटे आपको 18 घंटे बिजली के लिए उद्योग चलाने के लिए बिजली मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बहुत भारी प्रदूषण पर रोक रहेगी, काफी हद तक प्रदूषण जो फैल रहा है उद्योगों के माध्यम से फैल, लाखों उद्योग है,
आप पानीपत देख लो, आप कितना गंदा है, पानीपत में प्रदूषण कितना है, बांधवगढ़ में देखिए, आप कुंडली में देखिए, पलवल में देखिए, फरीदाबाद में देखिए, गुरुग्रामा जो एशिया के आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां प्रदूषण गुरुग्राम में इतना भारी भरकम प्रदूषण है, आदमी वहां चल नहीं सकता। गाड़ियों का प्रदूषण, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, अब आप देखोगे प्रणाली उसका प्रदूषण, कई रंगे ऐसे हैं। सरकार को उसमें मंथन करने की जरूरत है और उसमें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत है। और ये सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी इस मामले में सरकार के साथ किसी प्रकार की आलोचना नहीं, जो हमसे सहयोग मांगे हम सहयोग करने के लिए सरकार का तैयार। उसी आबोहवा में आपको सांस लेनी है, उसी में बीजेपी नेताओं को, उसी में आम आदमी पार्टी को और उसी में हम सभी को, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है कि सामूहिक प्रयास हो, किसी समाधान तक पहुंचा जाए। कब तक आरोप प्रत्यारोप करना, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे को जिम्मेदार बताना, इससे कोई बात नहीं बनने वाली है। रुचिका जी देखिए, अब तक हमने बात की, आपने पिछले जवाब में बड़े अच्छे ढंग से बताया कि क्या क्या कारण है, केवल सीजनल फैक्टर नहीं है, पूरे साल की परेशानी है। अब चूंकि दिखता है तो इस पर चर्चा भी है। ग्रैफ 4 लागू की गई है, तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया गया, कितना आप मानते हैं इफेक्ट इसका रहेगा, कितना हेल्पफुल? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। कोशिश मतलब और बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अभी जिस तरीके की जो लेवल्स हैं PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक होता है ना, जब जहर आप अगर ज़्यादा भी खा लीजिए वो तभी भी आपको उस तरीके से इफेक्ट करेगा, चाहे आप कम मात्रा में खाइए। तो अभी हवा में जहर है और ग्रैप लागू करने से जो स्टेज 4 अभी जो लागू हुई है कल रात को, उससे कुछ तो एक्टिविटीज अरेस्ट होंगी। लेकिन मैं 3-4 चीजें वेरी क्विकली मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो हम लोग पिछले 9 सालों से जो देख रहे हैं, रेगुलेटरी कैपेसिटीज हैं, एनफोर्समेंट कैपेसिटीज नहीं है। तो सबसे पहली बात कि एक गैप, इसका जो ये वाइड गैप है, इसको हमको नैरो करना है। जहां आप रूल्स और कानून बना रहे हैं, लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जितने भी माननीय यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं इन सब से अनुरोध करूंगी कि आग्रह करूंगी कि जन स्वास्थ्य को एक आप मतलब एक प्रायोरिटी बनाइए और जात पात को सब आप एक तरफ छोड़ के, सांस है तो आस है ना। तो सबसे पहले ये एनफोर्समेंट कैपेसिटीज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं क्लोजली वर्क भी करती हूँ, मैंने उनको देखा भी, बहुत अच्छे अफसर आते भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर समय सिर्फ एक करप्शन की ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात हम जो भूल जाते हैं कि एम्पावरमेंट कहाँ से रूल्स को लागू करने की आती है, वो सिर्फ पॉलिटिकल मास्टर्स से आती है। तो ये हम लोग ये पॉइंट एक है। दूसरा, एक होलिस्टिक तरीके से हम चले। आदमी है तो पोल्यूटिंग एक्टिविटीज उसके दिनचर्या में होती ही है। मैंने 9 सालों में और खासतौर से पिछले 5 सालों में, जब से ये समस्या स्मॉग की आई है, और हर देश में, हर डेवलपिंग देश में आई है, हम कोई अनोखी स्थिति में नहीं है, हम अकेले नहीं है पूरे विश्व में। लेकिन लोगों ने इसके अंदर एकजुट होके पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी बना के बहुत ठोस कदम लिए हैं। वो शायद हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि हर आदमी को, जैसे मैंने कहा, एक पोल्यूटिंग एक एक्टिविटी होती है, तो अभी समय आ गया कि 3-4 साल तक हम लोग वेस्ट मिनिमाइजेशन पॉलिसीज बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड को और एक्सपैंड कर रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, ओवरपासेस बना रहे हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक्स एंड पेडेस्ट्रियन पाथ के लिए हम लोग जगह नहीं निकाल रहे हैं। आप बढ़ाएंगे ज्यादा तो आप पोल्यूशन की कैपेसिटीज आप बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज, जितना भी LAI है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ एरिया इंडेक्स, आप प्रूनिंग हो गई, टोपियारी हो गई आपकी, ये सब आपको पूरे साल कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि अभी आज के हालात में एक बेचारा वो पेड़ है जिसमें एक क्षमता है आपको अब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब करने की पोल्यूटेंट्स की। तो अभी ये फैंसी गार्डन्स बनाना, नॉन नेटिव स्पीशीज लगाना, पेड़ों को काटना, जितने भी आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बेरहमी से आप पेड़ काट रहे हैं,
थोड़ा सा आपको कम करना है। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जब आप बिल्कुल एक गंभीर स्थिति में होते हैं, तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि भैया एक गुलाब जामुन और खा लो और फिर आप वहीं पे चित हो जाओ। नहीं, वो कहता है आपको बिल्कुल परहेज करना होगा। तो हमको 3-4 साल बहुत सख्त परहेज करना है, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो या पिंक क्रैकर्स हो या कोई भी हो। हम सब जानते हैं कि उसके अंदर वो गन पाउडर है, सल्फर है, उसके अंदर साइनाइड है, हेवी मेटल्स हैं। तो वी हैव टू हैव सम वेरी 2-3 साल तक हम परहेज करें, और सब्र का फल तो मीठा होता है। आप जितनी भी अभी इसके अंदर कोशिश करेंगे। और एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी कि हर इंसान, अभी हर व्यक्ति 300 से 400 ग्राम कूड़ा जनरेट करता है दिन का, हर आदमी। तो आपका 30 से 40 मिलियन पॉपुलेशन है हमारी इस एयरशेड एरिया में, शायद इससे थोड़ी ज्यादा ही है। और कोई भी पॉलिसी आज तक, चाहे वो आप केंद्र सरकार की ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की ले लीजिए, एक ही पॉलिसी है, ठेके देना, कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट एंड टिपिंग, मतलब उठाया, गिराया, जलाया। चाहे वो आपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में दिल्ली में 6,000 मेट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन जलता है, आप सोच सकती हैं। और सीपीसीबी बार बार वो फाइन्स लगाती है कि ये बड़ी मतलब ये नॉर्म्स वायलेट हो रही हैं। तभी भी हम वही कैपेसिटी, अभी भनवाड़ी में देख लीजिए, वही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर फोकस करा जा रहा है। बड़ी कंपनीज पे क्यों कर रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लाइफ को अडॉप्ट करिए, इको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पर्यावरण के अनुकूल जो हैबिट्स होती हैं उसको आप अडॉप्ट करिए। तो आप एम्पावर करिए ना लोगों को। ये बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा हमको अपनी कमर कसनी होगी, और बिल्कुल आपने ये कहा कि ये सालों साल किए जाने वाले प्रयास और काम होंगे, सालों साल इन पर काम करेंगे, तब कुछ लगेगा कि कोई काम हो पाया, सुधार हो पाएंगे, सपोर्ट चाहिए। और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का भनवाड़ी में आप देखिए, वहां पे लैंडफिल फायर हो रही हैं, यहाँ से गाड़ियां जाती हैं 16 किलोमीटर। आप सोच सकते हो 16 किलोमीटर दूर गुड़गांव शहर से भनवाड़ी जा रहा है कूड़ा डालने के लिए। डीजल का कितना उपयोग होता है, विकेंद्रित तौर से क्यों नहीं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंध हो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक्सपर्ट की ओपिनियन लाइए। कौन से एक्सपर्ट चाहिए आपको? जितने MOEF के रूल्स बने हुए क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? 2000 के रूल्स हैं, 22 साल हो गए, मजाक बना रखा है। 2016 के अंदर वो अपडेट हुई है। CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, बायो हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। हम लोग सब जानते हैं कि ये सब रूल्स हैं, कागज के अंदर है। बिल्कुल, इन्हें वास्तविक धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने शुरुआत में भी जो कहा कि इम्प्लीमेंट किए जाने की नियत भी हो और सही तरीके से उसे लागू भी किया जाए, और लोग भागीदारी अपना दिखलाना चाहते हैं। सुशील जी, आपका बिल्कुल मैडम, टाइम अभी कम है, आगे बढ़ते हुए सुशील जी, आखिरी कमेंट आपका। केवल पराली को लेकर बात नहीं कर सकते, या फिर केवल दीपावली के पास आकर, या जब मौसम चेंज हो रहा है तब ये बात की जाए, या फिर सारे साल एफर्ट्स लगाए जाएं, जो फैक्टर्स हैं उन पर काम किया जाए? ज्योति, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमें सिर्फ पोल्यूशन याद आता है जब सर्दियां स्टार्ट होनी होती है, दिवाली के आसपास। बट ये 24/7 365 डेज का टॉपिक है। हमें पूरे साल कार्यरत रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जैसा रुचिका जी ने बताया, छोटे छोटे चेंजेस से ही हम अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की फर्स्ट ड्यूटी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वही मैनेज कर सकता है। जिसके लिए जैसा रुचिका जी ने पहले बताया ज्योति, कि कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा मेजर इफेक्ट डालता है हमारी पोल्यूशन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज होगी, FARs हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं, इमारतों के जंगल बनाते जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। हाँ, नो डाउट एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास सैकड़ों NGOs हैं जो प्लांटेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अवेयर कर रहे हैं लोगों को। एफर्ट्स की कोई कमी नहीं है सिटीजन्स की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़े से हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर हो। जैसे सारे प्रवक्ताओं ने भी बताया कि भाई पोल्यूशन करप्ट है, डिपार्टमेंट करप्ट है, वो एक इशू है, वो सबको पता है, वो राजनीतिक का मामला है, भाई करप्शन है, ठीक है सबको पता, आप ठीक करो। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करेगा ना, चीफ मिनिस्टर का आदेश आएगा तब वो करप्शन ठीक होगी। आज आपको दिवाली के आसपास आके याद आता है कि
वो जनरेटर्स के धुआं चल रहे हैं, कैनोपीज नहीं लगा रखी। आप साल के बीच में याद करो ना, जब धुंध इतनी बढ़ जाती है कि आपको विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि गाड़ी चलाने में दिक्कत है, मॉर्निंग वॉक पर जाने में दिक्कत है ना, एक सॉल्यूशन परमानेंट देख पाने में भी दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, उस टाइम हम चर्चा करते हैं और हम भी इसलिए चर्चा करते हैं, बयानबाजी हो जाती है उस टाइम, ब्लेम ओड इवन जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, जैसे मनोज जी ने कहा हमें 6 महीने मिले पंजाब के अंदर, क्या आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा था कि पंजाब हमें इतना टाइम देगी सरकार बनाने के बाद तब हम कोई समस्या देंगे? नहीं, अब जो अगर कोई उपलब्धि है तो उसका तो क्रेडिट खुद लेंगे, अगर कोई परेशानी है तो कहते हैं पिछली सरकार 100% जिम्मेदार है, पहले दिन से जिम्मेदारी होगी सरकार की। सरकार जिस दिन ओथ लेती है ना गवर्नर हाउस के अंदर, चीफ मिनिस्टर उस दिन एक्टिवेट हो जाता है स्टेट के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल बहाना नहीं। चलिए, समय की कमी है। गहलोत जी, आखिरी कमेंट आपका और बहुत जल्दी आप बताएं कि आगे क्या रणनीति है सरकार की पोल्यूशन के खिलाफ। देखिए, जो बजरंग दास जी ने बिजली की बात की, हरियाणा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और मैं एक आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार को जो भी जरूरी कदम है वो सारे के सारे सरकार उठाएगी और पॉल्यूशन खत्म करने में हमारे हरियाणा की सरकार, किसी माननीय मुख्यमंत्री किसी भी बात से पीछे नहीं रहेंगे और किसानों को जो जो भी सहूलियत चाहिएगी पराली के रोकने के लिए और प्रदूषण के जो दूसरे कारण हैं उनको रोकने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल से है। मनोज राठी जी, पूरी डिबेट में आप गोल गोल घुमाते रहे, कभी केंद्र जिम्मेदार है, कभी पिछली सरकार जिम्मेदार है, कभी हमें केवल 6 महीने हुए, कभी दिल्ली एमसीडी में बीजेपी है, तो अभी भी ब्लेम गेम ही जारी है। फिर इस बात का क्या मतलब बनता है केजरीवाल का ये कहना कि सामूहिक प्रयास हो, ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए बहुत जल्दी? देखो, ये बिल्कुल सही बात है, सामूहिक प्रयासों से इस समस्या का हल किया जा सकता है। आखिरी में मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई देखो, सभी सरकारों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हमारी बहन जी ने अभी बताया कि 20-22 साल हो गए पॉलिसी बने हुए, लेकिन अभी तक उन पर काम नहीं हो रहा। अभी आप गुड़गांव वाली बात बताइए, गुड़गांव में नहीं है, ये कचरा गिराने की हरियाणा के अंदर हर शहर की समस्या बहुत दूर तक ले जाते हैं और कूड़े के ढेर बना देते हैं। ये पंजाब में भी है, ये दिल्ली में भी है। दिक्कत तो ये है ना, चश्मा आप ये लगा लेते हैं, जहां सरकार में नहीं होती वहां कमियां दिखती हैं आपको, जहां सरकार में नहीं होती वहां खामियां दिखती हैं सभी को, सभी दलों को। चलिए, आखिरी कमेंट बजरंग दास जी, आज अच्छी बात ये है कि आपने कम से कम ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, कुछ अच्छे सुझाव भी दिए आपने और ये भी कहा कि हम सरकार को घेरेंगे नहीं इस मुद्दे को लेकर, केवल राजनीति नहीं करेंगे। आखिरी कमेंट आपका बहुत जल्दी। ज्योति जी, दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा तीनों सरकार के मुख्यमंत्रियों को एक टेबल पर बैठकर इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी किसान हैं, उद्योगपति है, उनको सुविधा जरूर देने की जरूरत है। प्रणाली के उचित दाम लगाए, उस प्रणाली खरीदे। मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 फुट भी प्रणाली बेकार नहीं जाएगी। प्रणाली की बड़ी भारी जरूरत है। गौवे हमारी आज भी गौशाला के अंदर बिल्कुल किसानों के लिए ऐसा हो कि मुनाफे का सौदा हो, किसान क्यों चलाएगा। बिल्कुल, चलिए सर, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। चर्चा की हमने और एक निचोड़ तक, एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। हालांकि पैनल पर सभी ने माना कि लेकिन क्या वाकई प्रयास होंगे या फिर केवल ब्लेम गेम चलता रहेगा, केवल बयानबाजी का दौर जारी रहेगा और प्रदूषण यूं ही बढ़ता रहेगा, आमजन यूं ही परेशान रहेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।